हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं और टॉपिक है टॉर्क ऑन ए करंट लूप इन ए मैग्नेटिक फील्ड। और स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और derive an expression for the torque on a rectangular coil of area capital A carrying a current I placed in a magnetic field B. The angle between the direction of B and the vector perpendicular to the plane of the coil is theta. Important question है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग समझ गए होंगे कि अगर कोई करंट कैरिंग लूप है जिसको आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो वहाँ पर क्या प्रोड्यूस होता है? टॉर्क प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है? टॉर्क। ठीक है, टॉर्क के बारे में आप डिटेल में पढ़ चुके हो, तो अब टॉर्क के बारे में बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि आपने +1 क्लास में भी पूरा डिटेल में आपने टॉर्क के बारे में स्टडी किया है। तो यहाँ पर यही है कि अगर कोई लूप आप लेते हो, कंडक्टिंग लूप जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, और उसको कहाँ रखा गया है? इन द प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रखा गया है, तो वहाँ पर क्या होगा? टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो देखेंगे स्टूडेंट्स, पहले आपने देखना है, डायग्राम आप अच्छे से समझेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं पहले एक सिंपल सा डायग्राम आपको बता रही हूँ कि क्या होगा। स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास जैसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैं इसे बता रही हूँ आपको। ये मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम बता रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बी वेक्टर रिप्रेजेंट कर दिया हमने। अब हमने क्या करना है? एक रेक्टेंगुलर कंडक्टिंग लूप लेंगे। कैसी लेंगे? रेक्टेंगुलर कंडक्टिंग लूप। जैसे ए बी सी डी 4 आर्म होगी। रेक्टेंगुलर लूप, आपको पता है ये रेक्टेंगुलर शेप हमारे पास कैसी बनती है, जिसकी लेंथ एल लेंगे और ब्रेड्थ क्या लेंगे? बी। तो यहाँ पर हमने क्या करना है? एक रेक्टेंगुलर लूप ले लेंगे। ये हमने एक रेक्टेंगुलर लूप ले लिया है, जिसको कहाँ रखा है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। और इसकी जो ब्रेड्थ है इस लूप की, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये बी है, और लेंथ क्या लिया है आपने? स्मॉल एल। लेंथ एल ले लिया हमने और ब्रेड्थ बी। तो ऐसे आपने ये रखा हुआ है। यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर कंडक्टिंग लूप ले लिया है और नाम रख देंगे आप ए बी सी और डी। ये आपके पास रेक्टेंगुलर लूप बन गया है। और करंट की डायरेक्शन बताएंगे कि इसमें जो करंट है वो फ्लो कर रहा है। तो हम यहाँ पर लेंगे कि जो करंट की जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। यहाँ पर किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब आपको पता है ये जो लूप है ये n नंबर ऑफ टर्न से मिलकर बना होगा, n नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी होगा लूप का। तो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा लूप का वो हम लिख रहे हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ लूप कैपिटल A। क्रॉस सेक्शनल एरिया आ जाएगा यहाँ पर लूप का, और n नंबर ऑफ टर्न से मिलकर बना हुआ है ये लूप। तो यहाँ पर हमने सिंपल सा मैंने बता दिया आपको कि एक रेक्टेंगुलर लूप ले लिया आपने, जिसको आपने कहाँ रखा है? मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। और जो करंट की जो डायरेक्शन है, करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। फिर अब आपने निकालनी है यहाँ पर फोर्स की वैल्यू, कि फोर्स एक्टिंग ऑन ए कंडक्टर ऑफ लेंथ एल कैरिंग करंट आई इन द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय। अभी पीछे वाला आपने एक टॉपिक किया था जहां पर आपने फोर्स की आपने वैल्यू आपने फाइंड आउट की है। फोर्स आई एल क्रॉस बी, ये आपने निकाला हुआ है पीछे टॉपिक।
तो वहीं से हमने फोर्स की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है कि कितनी फोर्स लगती है किसी कंडक्टर में जब करंट आई फ्लो कर रहा है और उसको कहाँ रखा गया है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। तो आपने सबसे पहले हम ले रहे हैं कौन सी आर्म, फोर्स एक्टिंग ऑन आर्म, फोर्स एक्टिंग ऑन आर्म AB, AB ले लेंगे आप, और इसको आपने फोर्स जैसे F1 मैंने नाम दे दिया। तो फोर्स यहाँ पर कितनी एक्ट होगी, तो स्टूडेंट्स इस फोर्स को निकालने के लिए हमने क्या करना है, तो आपको फोर्स की वैल्यू आपने पीछे निकाली हुई है ILV साइन ऑफ थीटा। पीछे वाले टॉपिक आपने स्टडी करने हैं कि अगर कोई कंडक्टर है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है और तो उसको मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रखा गया है, तो आपने वहां पर फोर्स की वैल्यू आपने निकाली हुई है। तो आप आर्म AB की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर कितनी फोर्स निकलेगी, तो इसको मैंने F1 ले लिया है, तो ये आपके पास आ गया यहाँ पर ILB। थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 90 डिग्री। क्यों आएगी 90 डिग्री, देखेंगे यहाँ पर ये डायरेक्शन आपकी मैग्नेटिक फील्ड की है और ये वाली डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। इस डायरेक्शन में जो लेंथ है रेक्टेंगुलर लूप का, तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो यहाँ पर कितना एंगल बन रहा है, यहाँ पर थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है 90 डिग्री। आप देख रहे हैं ये आपका करंट फ्लो कर रहा है और ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की है, तो थीटा 90 होगा, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो यहाँ पर जो फोर्स की वैल्यू आएगी किस आर्म में, आर्म AB, तो वो आ जाएगी ILB। ये आपको समझ आ गया है। अब आपने ये भी बताना है कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, किस डायरेक्शन में लग रही है फोर्स। तो उसके लिए हमने क्या करना है, राइट हैंड पाम रूल। कौन सा, राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल अप्लाई करेंगे अपना राइट हैंड पाम रूल। ये हमारा राइट हैंड है, देखो ये जो फिंगर्स हैं मेरी, ये जो फिंगर्स हैं ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं, फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। और ये जो थंब है, ये थंब किसकी डायरेक्शन को बता रहा है, करंट की डायरेक्शन को बता रहा है थंब। और ये जो पाम है, ये जो हथेली है पाम, ये किसकी डायरेक्शन को बता रहा है, फोर्स की डायरेक्शन को। फोर्स की डायरेक्शन को आप ये हथेली बता रही है। तो ये कहाँ की तरफ लग रहा है, अंदर की तरफ लग रहा है फोर्स, इस आर्म में। कौन सी आर्म, AB आर्म में जो फोर्स है वो अंदर की तरफ लग रही है। थंब किसकी डायरेक्शन को बताएगा, करंट की डायरेक्शन को बताएगा, और फिंगर्स ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा, और ये जो पाम, ये जो हथेली है, ये किसकी डायरेक्शन को बताएगा, फोर्स की। तो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, इनवर्ड फोर्स। तो ये आपके पास आ जाएगी डायरेक्शन फोर्स की, यहां पर F1। यहां पर आपने ये फोर्स यहां पर लिख देनी है। फिर उसके बाद जैसे ही आपने ये किया तो सेकंड आर्म ले लो आप। कौन सी आर्म ले लो, आर्म CD। इसको आप F2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दोबारा देखेंगे कि यहाँ पर जो फोर्स की जो वैल्यू है ILV साइन ऑफ थीटा आएगी, और अगेन थीटा हेयर, ये डायरेक्शन करंट की है और ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की है। दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, तो साइन 90 हेयर कितना आएगा 1। तो जो फोर्स लग रही है इस आर्म में भी, तो कितनी आएगी ILV। अगेन क्या लगाएंगे, राइट हैंड पाम रूल लगाएंगे। अब किस आर्म में लगाएंगे, CD आर्म में लगाएंगे आप राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल लगाएंगे तो यहाँ पर जो डायरेक्शन आएगी फोर्स की, अब नीचे की तरफ लगेगा ना आपका राइट हैंड पाम रूल, ठीक है, ऐसे लगेगा राइट हैंड पाम रूल। फिंगर्स की डायरेक्शन, करंट नीचे की तरफ आ रहा है, थंब की डायरेक्शन और फिंगर की मैग्नेटिक फील्ड, और आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, आउटवर्ड। ये वाली फोर्स कैसे लगेगी, आउटवर्ड, जब आप राइट हैंड पाम रूल आप अप्लाई करोगे। और वैसे ही अब कौन सी आर्म ले लो, फोर्स एक्ट ऑन आर्म AD।
AD के जो ऊपर जो फोर्स लगेगी, जैसे यहाँ पर मैं F3 ले लो, फोर्स कितनी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, यहाँ पर भी ILB साइन ऑफ थीटा। देखेंगे, ध्यान से देखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है। अब देखो ये डायरेक्शन किसकी है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और ये ही डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन में करंट भी फ्लो कर रहा है। जो रेक्टेंगुलर लूप की जो ब्रेड्थ है B, दोनों की डायरेक्शन सेम है। जब दोनों की डायरेक्शन सेम होती है तो थीटा क्या होता है, 0 डिग्री, दोनों पैरेलल डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर थीटा क्या आएगा, 0 डिग्री, तो साइन 0 कितना होता है, 0। तो इस आर्म के ऊपर जो फोर्स लगेगी, आर्म AD के ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगी उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0, कोई फोर्स नहीं एक्ट करेगी। वैसे ही आर्म BC ले लो और इसको F4 नाम दे दो, ILB साइन ऑफ थीटा। यहां पर देखेंगे ये डायरेक्शन करंट की है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, और इस डायरेक्शन में ये डायरेक्शन किसकी है, मैग्नेटिक फील्ड की। देख रहे हैं ना, BC में देखेंगे आप, तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की है। तो दोनों डायरेक्शन ऐसे बन रही हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये डायरेक्शन करंट, दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री। जब 180 डिग्री आएगा तो साइन 180 कितना होता है, 0 डिग्री। तो इस आर्म के ऊपर भी फोर्स कितनी एक्ट हो रही है, 0। तो यहां से आपको पता लग गया कि जो AD और BC हैं, इनके ऊपर जो फोर्स यहाँ पर एक्ट करेगी ये सेम लाइन पर लाई करेंगे। फोर्स कैसे लगेगी, आर्म BC पर और आर्म DA पर इक्वल लगेगी और साथ में अपोजिट लगेगी और सेम लाइन पर एक्ट करेगा। ये दोनों फोर्सेस सेम लाइन पर एक्ट करेंगी। तो दोनों कैसे कर देंगी, कैंसिल कर देंगी टुवर्ड ईच अदर, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। अब लेकिन ये जो आपके पास फोर्स लगेगी आर्म AB के ऊपर और आर्म CD के ऊपर, इक्वल एंड अपोजिट लगेंगी, बट नॉट एक्ट ऑन द सेम लाइन। ठीक है, सेम लाइन पर ये एक्ट नहीं करेंगे ये दोनों पॉइंट। तो यहाँ पर जो फोर्स F1 और F2 होंगे एक तरह से कपल बनाएंगे और ये रोटेट कर देंगे लूप को। क्या करेंगे, लूप को रोटेट कर देंगे। तो देखो कैसे बनेगा। अब जो डायग्राम आपके पास आएगा, तो मैंने आपको बता दिया ना, जैसे ये डायरेक्शन यहाँ पर, अब यही जैसे ही F1 अंदर की तरफ फोर्स लगेगी, F2 में बाहर की तरफ फोर्स लगेगी, तो टॉर्क प्रोड्यूस होगा, तो लूप हमारा क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो ये डायरेक्शन मैंने बता दिया, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड आप बता रहे हो, ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की आ जाएगी। और यहाँ पर अब ये जो फोर्स हैं उस केस में क्या होगा, ये जो लूप है ये रोटेट करेगा। तो ये देखेंगे आप, ऐसे बनेगा ये, ऐसे और यूं करके, ऐसे करके एंगल थीटा, यहाँ पर एंगल थीटा, ऐसे ये रोटेट करेगा ये, क्योंकि एक फोर्स अंदर की तरफ लग रही है और दूसरी फोर्स क्या लग रही है, बाहर की तरफ, F2। ये आपके पास A और ये D और ये B और ये C, ऐसे बनेगा ये डायग्राम। अब देखो स्टूडेंट्स, ये आपको डायग्राम आपको अच्छे से समझने पड़ेंगे, तभी ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। तो देखो ये आपके पास बनेगा यहाँ पर डायग्राम, और करंट की डायरेक्शन भी आप बता देंगे। जो करंट यहाँ पर फ्लो कर रहा है, I करंट। और फिर हमने क्या करना है, जैसे मैं ये आपके पास जो फोर्स इस आर्म में
ए बी आर्म में और सी डी में लग रही है वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगी, जिसकी वजह से ये जो लूप है वो क्या करेगा, रोटेट करेगा। अगर फर्स्ट में जैसे ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की है, यहाँ पर मैं आपको ये बता रही हूँ, आपको ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और आर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये वाली जो डायरेक्शंस हमारे पास रहेंगी ना, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस रहेंगी इस साइड को। तो ये जो आर्म है ए डी, ए और डी, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो लगने वाली जो फोर्स है वो मैंने बता दिया है राइट हैंड पाम रूल से, F1 ये इनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी, और यहाँ पर जो बी पॉइंट पर जो फोर्स एक्ट कर रही है वो F2 लग रही है। साथ में यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया भी है लूप का। अब लूप है वो n नंबर ऑफ टर्न से मिलकर बना है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल ए होगा जो लूप का, वो भी परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। तो यहाँ पर फिर आपने क्या करना है, ये है जब तक अभी हमारा लूप रोटेट नहीं कर रहा है, जैसे ही रोटेट करेगा, रोटेट करने के बाद क्या होगा देखेंगे कैसे बनेगा। ये डायरेक्शन तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी, कौन सी डायरेक्शन है ये, मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। रोटेट करने के बाद यहाँ पर ये लूप ऐसे ऐसे रोटेट हो जाएगा। ये वाली जो फोर्स है F1 इनवर्ड डायरेक्शन में, और यहाँ पर ये जो फोर्स है ये आउटवर्ड डायरेक्शन में, और A और D पॉइंट देखेंगे, यहाँ पर इसको ले लो A पॉइंट। जैसे ही टॉर्क प्रोड्यूस हुआ ना, तो अब जो लूप है वो रोटेट होना स्टार्ट हो गया। तो फिर देखेंगे आप यहाँ पर देखेंगे इस डायग्राम में, जब ऐसे, ये मैंने सिंपल सा ऐसे डायग्राम ऐसे उठा के रखा हुआ है, ठीक है, आपको समझाने के लिए, जस्ट समझाने के लिए। यहाँ पर तो जो ये क्रॉस सेक्शनल जो एरिया है उसकी, यहाँ पर देखो एंगल क्या बन रहा है, इसके ऊपर 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो जैसे ही हमारा जो लूप है रोटेट हुआ, टॉर्क प्रोड्यूस हुआ, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस तो एक्ट हुई, लेकिन जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम नहीं है इस केस में। तो उसकी वजह से जो एरिया भी होगा लूप का वो भी थोड़ा सा ऐसे करके बनेगा, ऐसे करके, ऐसे। पहले कैसा था, पहले था ये यूं करके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में। तो ये इसके साथ कौन सा एंगल बनाएगा, ये थीटा, एंगल बिटवीन द नॉर्मल ऑफ द प्लेन एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल थीटा बनेगा। जैसे ये एंगल थीटा था, तो पहले ये टोटल एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये वाला एंगल कितना बन जाएगा, ये 90 डिग्री माइनस थीटा बन जाएगा। तो ये एंगल आपके पास फिर कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। और देखेंगे जब भी टू पैरेलल लाइंस आप लेते हो और उनके बीच में कोई ट्रांसवर्सल होता है, अगर ये एंगल थीटा है तो अल्टरनेट अपोजिट एंगल, ये एंगल भी क्या होता है, थीटा होता है। तो यहाँ पर ये वाला एंगल भी हमारे पास कितना बनेगा, थीटा बनेगा, थीटा बनेगा। ये हुआ जब लूप आपका क्या लगा होने, रोटेट होने लगा। तो स्टूडेंट ये है आपके पास जो फोर्स F1, एक अंदर की तरफ लग रही है फोर्स और एक बाहर की तरफ लग रही है। अंदर की तरफ जो फोर्स लगेगी इनवर्ड, उसको क्रॉस लेते हैं आप, और इसको आप चाहे डॉट से रिप्रेजेंट कर लो। तो और जो AD और BC में जो आर्म में जो फोर्स लग रही थी ना, वहाँ पर लाइन ऑफ एक्शन क्या था, सेम था। देखो कैसे था, सेम। तो यहाँ पर मैं ऐसे बता रही हूँ, एक डायग्राम और बना लेते हैं। अगर जितने आपको डायग्राम समझ में आएंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की है, और ये आपके पास क्या है, ये लूप है। ऐसे बना लो आप लूप। और करंट की डायरेक्शन बता दिया मैंने आपको, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर जो फोर्स लग रही है और इस पॉइंट पर इक्वल एंड अपोजिट लग रही है, लेकिन उनका जो लाइन ऑफ एक्शन है दोनों का वो सेम है। तभी यहाँ पर जो फोर्स की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 0 आई है। तो वो आपने निकाल भी दिया,
बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। तो लेकिन इस केस में लाइन ऑफ एक्शन सेम ना होने की वजह से तो क्या हुआ, टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, जो लूप है वो हमारा रोटेट करना स्टार्ट हो रहा है। तो ये डायग्राम आपने बनाना है। तो फिर निकालेंगे आप कि F1 एंड F2 फॉर्म ए कपल। देन F1 and F2 form a couple and try to rotate the loop। उसके बाद आपने निकाल देना है टॉर्क की वैल्यू, आप निकाल देंगे, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, कोई भी फोर्स ले सकते हैं आप, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज प्लेन्स। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स कोई भी ले सकते हैं आप, F1 ले लो या तो आप लेवर आर्म भी लिख सकते हैं। यहाँ पर F1 ले लो, F1 आपने निकाल दिया है, F1 ILV ले लिया है आपने, ILV ये आपने फोर्स निकाल दिया था, चाहे आप F1 ले लो चाहे आप F2 ले लो, जहाँ पर फोर्स की वैल्यू आई हुई है। जो आर्म आपने AB लिया था और CD कोई भी ले सकते हैं। अब आपने जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जैसे ये आपके पास डायग्राम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये आपके पास एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस CD मल्टीप्लाई कर देंगे CD। तो डायग्राम ये देखो, यहाँ पर साइन ऑफ थीटा जब आप निकालोगे, साइन ऑफ थीटा P/H आ जाएगा। परपेंडिकुलर CD है और हाइपोटेन्यूज AD है, और CD/AD, AD आपको पता है ब्रेड्थ लूप की कितनी थी, B। तो यहाँ से जो CD की जो वैल्यू आएगी B साइन ऑफ थीटा। स्टूडेंट्स ऐसे है, देखो डायग्राम ध्यान से, ये आर्म AD है और ये एंगल थीटा है, ठीक है। तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर होगा और दिस वन इज हाइपोटेन्यूज, और ये वाली जो साइड है ये लूप का क्या है, AD देखेंगे डायग्राम में, ये आपने ब्रेड्थ लिया हुआ है, ब्रेड्थ। तो P/B, तो यहाँ से आपने साइन थीटा निकालना था, साइन थीटा। परपेंडिकुलर जो साइड है, परपेंडिकुलर अपॉन H, परपेंडिकुलर है CD और H है आपके पास AD, और साइन ऑफ थीटा की वैल्यू CD कितना है, CD आपने निकालना था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज प्लेन्स। तो CD/AD क्या है, ब्रेड्थ। तो यहाँ से CD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, B साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ पर लिख देंगे आप ILB इंटू CD की जगह क्या लिखेंगे, B साइन ऑफ थीटा। और जो टॉर्क की जो वैल्यू आएगी यहाँ से IL और B, लेंथ इंटू ब्रेड्थ एज इट इज लिख देंगे, और साइन ऑफ थीटा। तो टॉर्क लेंथ इंटू ब्रेड्थ आपको पता है क्या होता है, एरिया ऑफ लूप साइन ऑफ थीटा। तो देखो ये आएगी आपके पास टॉर्क की वैल्यू, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा लूप का। तो यहाँ पर ये आपने लिख देना है एरिया ऑफ लूप। अगर ये जो लूप है, इफ लूप हैज n टर्न्स, n नंबर ऑफ टर्न से बना हुआ है लूप, देन नेट टॉर्क acting on the loop is, acting on the loop is, तो लिख देंगे अगर n नंबर ऑफ टर्न से तो मिलकर बना है लूप,
कितनी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, NIAB साइन ऑफ थीटा। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि टॉर्क की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है कि अगर कोई करंट लूप है, इसको अगर आप कहाँ रखते हो, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में आप रखते हो, तो वहाँ पर क्या प्रोड्यूस होता है, टॉर्क प्रोड्यूस होता है। तो पहले आपने सिंपल वे में ये मैग्नेटिक फील्ड बताया, ये एक रेक्टेंगुलर लूप बताया, उसकी लेंथ L ले ली, ब्रेड्थ आपने B बता दी। तो यहाँ पर कितनी फोर्स एक्ट कर रही है हर एक आर्म पर वो आपने बता दिया। तो यहाँ पर मैंने बता दिया कि राइट हैंड पाम रूल अप्लाई करेंगे आर्म AB पर, देखेंगे कि ये जो डायरेक्शन होगी फिंगर्स की, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये थंब क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट, और पाम क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो F1 अंदर की तरफ लगेगा। तो वैसे ही CD में जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या है, नीचे की तरफ आ रहा है करंट, यहाँ पर ऊपर की तरफ जा रहा था। तो यहाँ पर जो लगने वाली फोर्स होगी वो कहाँ कैसी होगी, आउटवर्ड। तो यहाँ पर क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस तो लगेंगी, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन सेम ना होने की वजह से ये जो लूप है हमारा ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। रोटेट करने के बाद जो डायग्राम होगा वो थोड़ा ऐसे हो जाएगा, ऐसे बनेगा। एंगल थीटा यहाँ पर बन जाएगा बिटवीन द नॉर्मल ऑफ द प्लेन ऑफ द लूप एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल थीटा यहाँ पर बन जाएगा। और ये मैंने सिंपल बता दिया था कि इस आर्म को ले लेंगे आप, जिसके ऊपर ये जो फोर्स एक्ट कर रही है, जहाँ से ये यूं करके ऐसे रोटेट हो रहा है, आर्म AD ले लेंगे। AD के ऊपर जो F1 है यहाँ पर फोर्स मैंने बता दिया था इनवर्ड लग रही है, और यहाँ पर के फोर्स क्या लग रही है, आउटवर्ड लग रही है। तो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा लूप का वो भी बिल्कुल ऐसे होगा, परपेंडिकुलर टू दिस ब्रेड्थ ऑफ प्लेन। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी डायरेक्शन। तो जैसे ही यहाँ पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस अराइजेज हुई, ये तो था बिफोर, जैसे ये जो फर्स्ट जो डायग्राम मैं बता रही हूँ और ये C डायग्राम, जब तक टॉर्क नहीं लगा, जैसे ही टॉर्क यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ तो ये जो लूप है, जो आर्म AD है, मैग्नेटिक फील्ड आपकी इस डायरेक्शन में रहेगी। अब ये आर्म यूं करके रोटेट हो गई जब टॉर्क यहाँ पर लगा, तो ये एंगल थीटा आएगा। तो दिस वन इज 90 डिग्री माइनस थीटा। जब भी दो ठीक है पैरेलल लाइंस के बीच में ट्रांसवर्सल आता है तो अल्टरनेट एंगल भी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर थीटा, तो टॉर्क आपको पता ही है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप लेते हैं, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए ये बनेगा, इसको आगे आपने मिलाना है और इस पॉइंट से, तो ये CD आ जाएगा। और यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू आपने बतानी है। साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आपने टॉर्क की वैल्यू आपने निकाल दी, और टॉर्क की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, IAB साइन ऑफ थीटा। अगर लूप आपका n नंबर ऑफ टर्न से मिलकर बना है तो आप n से क्या कर दोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। ओके।